कोई क्या पहचाने जिसका गम वो ही जाने। कोई क्या पहचाने जिसका गम वो ही जाने। बेगाने लगे अपने और अपने लगे बेगाने। कोई क्या पहचाने जिसका गम वो ही जाने। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एडिशनल मैथ क्लासेस में। और मैं आज के आपके लिए लेकर आया हूँ आज रीजनिंग का टॉपिक। ठीक है, देखिए जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है, सीरीज चल रही है, ठीक है, वो हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी और मैं आपके लिए अब रीजनिंग भी प्रोवाइड कराऊँगा। ठीक है, देखो पहले आप यहाँ पर समझिए रीजनिंग होता क्या है। रीजनिंग मीन्स रीजन क्या होता है, मतलब कारण। ठीक है, और जो पूरा इसका शाब्दिक अर्थ है ये होता है तर्क शक्ति। ठीक है, रीजनिंग तर्क शक्ति। अब देखो ये कोई सा भी क्वेश्चन है रीजनिंग का, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो है थिंकिंग पावर कितनी स्ट्रॉन्ग है, किस तरह से एकदम तो आप मतलब खाका तैयार करते हो क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एक्सपीरियंस तो इसमें बहुत ही चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस। देखिए अब ये रीजनिंग जो है हमारी 2 टाइप्स की होती है यहाँ पर मेरे प्यार दोस्तों। एक तो होती है वर्बल यानी कि भाषिक, एक होती है नॉन वर्बल अभाषिक। ठीक है, तो जो वर्बल होती है हमारी भाषिक, उसमें होते हैं टॉपिक 1 to 28 यानी कि 28 इसमें चैप्टर हैं, इसके टॉपिक हैं। और अभाषिक जो है ये आपकी नॉन वर्बल में जो है आपके 1 to 12 हैं। ठीक है, तो टोटल आपके कितने यहाँ पर ये 40 जो है चैप्टर हैं यहाँ पर ये आपके। सही है, देखिए चलिए अब देखो यहाँ पर एनालॉजी से हम जो है स्टार्ट जो करेंगे, हम वर्बल से स्टार्ट करेंगे यानी कि भाषिक से। ठीक है, सादृश्यता या बोलते हैं हम इसे समानता भी बोल सकते हैं। ठीक है, एनालॉजी इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं एनालॉजी। ठीक है, तो मेरे प्यार दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहें, आपके लिए आज ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो देखिए प्यार दोस्तों सादृश्यता क्या होती है। सादृश्यता शाब्दिक अर्थ होता है हमारा समानता होता है। ठीक है, सादृश्यता परीक्षण का उद्देश्य विभिन्न तत्वों में हो सकता है इसकी, जो मतलब कंपेयर हो सकती है। ठीक है, समानता हो सकती है वस्तुओं में भी हो सकती है, घटनाओं यानी कि इवेंट्स में भी हो सकती है। ठीक है, क्रियाओं पर भी हो सकती है, इत्यादि के बीच समानता सिमिलरिटी या उनमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने एवं विश्लेषण करने की योग्यता की जांच करना होता है। ठीक है, तो ये आपको प्रॉपर तरीके से समझ आ गया होगा। सादृश्यता यानी कि एनालॉजी क्या होता है, सादृश्यता का शाब्दिक अर्थ होता है आपका समानता होता है। ठीक है, तो सादृश्यता जो परीक्षण का उद्देश्य विभिन्न तत्वों, उसमें देखो समानता किस किस मतलब बेस पर हो सकती है आपकी, तत्व भी हो सकते हैं उसमें, वस्तुएं भी हो सकती हैं, घटनाओं पर भी आधारित हो सकता है, क्रियाओं पर भी आधारित हो सकता है, इत्यादि के बीच समानता या उनमें अंतर्निहित आंतरिक संबंधों को समझने एवं विश्लेषण करने की योग्यता की जांच करना होता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। अब यहाँ पर देखिए मेरे प्यार दोस्त, देखो मैंने आधारभूत संबंध, ये पहला टॉपिक है इसमें। ठीक है, आधारभूत संबंध में यहाँ पर देखो क्या होता है। इस प्रकार के संबंध में प्रथम युग्म के दोनों तत्वों में जो संबंध होता है, ठीक वही संबंध जो है द्वितीय युग्म के दोनों तत्वों में भी होता है। ठीक है, यानी कि इसका कहने का मतलब यह है, इस प्रकार के संबंध में प्रथम युग्म के दोनों तत्वों में जो संबंध होता है, तो देखो ये 1:2 यानी कि इसका जो कॉम्बिनेशन होता है 1 से 2 का। ठीक है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको प्रॉपर तरीके से बताऊंगा। ठीक है, आपको बेसिकली बता रहा हूँ मैं, थ्योरी भी है इसमें और ये एग्जाम्पल भी है। सही है, और इसके काफ़ी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक वही संबंध द्वितीय युग्म के दोनों तत्वों में भी होता है। ठीक है, देखो फर्स्ट जो इसका युग्म है ये प्रथम युग्म है, इसका द्वितीय युग्म ये है। ठीक है, तो इसका तीसरे का चौथे से संबंध है, रिलेशन है। ठीक है ना, तो देखो मैं प्यार दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, जैसे 2 का जो है संबंध है वो 1 से है, उसी प्रकार 1 का 2 से भी है। ठीक है, इसी प्रकार देखो यहाँ पर ये 4 का 3 से है रिलेशन इसका, इसी प्रकार 3 का 4 से भी कॉम्बिनेशन है। ठीक है, अब बढ़ते हैं देखो नेक्स्ट टॉपिक पर, विकसित संबंध। ठीक है, देखिए प्यार दोस्तों विकसित संबंध क्या होता है आपका ये। इस प्रकार के संबंध में प्रथम युग्म का पहला तत्व द्वितीय युग्म के पहले तत्व से जिस प्रकार संबंधित होता है, ठीक उसी प्रकार प्रथम युग्म का दूसरा तत्व दूसरे युग्म के दूसरे तत्व से संबंधित होता है। तो इसका मतलब ये है, देखो फर्स्ट युग्म जो है इसका फर्स्ट पेयर गया आपका 1:2 है, फर्स्ट ही हो गया आपका। ठीक है, प्रॉपर तरीके से समझो देखो आप। अब सेकंड जो युग्म है इसका ये है आपका 3:4। ठीक है, ये आपका प्रोपोर्शन का साइन होता है, ये रेशियो का होता है मेरे प्यार दोस्तों, ये बोलते हैं हम इसे रेशियो। ठीक है, ये जो होता है आपका प्रोपोर्शन होता है,
यानी कि समानुपात। और रेशियो क्या होता है आपका, ये अनुपात होता है। तो ये आपको सभी चीज़ें ये है पता होनी चाहिए, कन्फर्म होना चाहिए क्या है ये, ठीक है। ये आपका होता है समानुपात। अब देखो, अब थ्योरी देखो इसके विकसित संबंध में, थोड़ा रीडिंग करो और, ठीक है। इस प्रकार के संबंध में प्रथम युग्म का पहला तत्व। अब देखो प्रथम युग्म का पहला पद क्या होगा, इसका वन ही तो है यहाँ पर ये, ठीक है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन होगा यहाँ पर, जो दूसरा युग्म है आपका सेकंड वाला, इसके फर्स्ट उससे होगा, ठीक है, नहीं डिजिट से। देखो यहाँ पर बोला ना, पहले तत्व से जिस प्रकार संबंधित होता है ठीक उसी प्रकार यह है। देखो इस प्रकार के संबंध में प्रथम युग्म का पहला तत्व द्वितीय युग्म के पहले तत्व से जिस प्रकार संबंधित होता है ठीक उसी प्रकार प्रथम युग्म का दूसरा तत्व क्या है, प्रथम युग्म का दूसरा तत्व यहाँ पर आपका 2 है। चलो मैं यहीं कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर 2 हो गया प्रथम युग्म का दूसरा तत्व। अब सेकंड युग्म के किससे होता है, ठीक उसी प्रकार प्रथम युग्म का दूसरा तत्व दूसरे युग्म के दूसरे तत्व से होता है। दूसरे युग्म का दूसरा तत्व क्या होगा आपका, यहाँ पर ये 4 होगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है मेरे प्यार दोस्तों। इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं ये आपके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। आपको समझ आ गया होगा ये प्रॉपर तरीके से। देखिए प्यार दोस्तों, यहाँ पर देखो देश मुद्रा पर भी यहाँ सबके क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। नहीं यहाँ पर ये 4 ऑप्शन आपको दे रखे होंगे, तो वहाँ पर आपको देखो यहाँ पर ये इसकी देश तथा मुद्रा मतलब कंट्री, और उससे करेंसी पूछ लेगा आपसे, ठीक है, क्या होती है, या राजधानी पूछ लेगा आपसे, ठीक है, कैपिटल। तो देखो भारत की जो यहाँ पर करेंसी है, तो यहाँ पर भारत की करेंसी क्या है आपकी, यहाँ पर होती है ये रुपया, ठीक है। और बांग्लादेश की होती है आपकी मेरे प्यार दोस्तों टका। अफगानिस्तान की अफगानी होती है, ठीक है। श्रीलंका की रुपया होती है। और ईरान की रियाल होती है। इराक की दिनार होती है। बहरीन की दिनार होती है। मालदीव की रुपया होती है, ठीक है। कतर की रियाल होती है। और मेरे प्यार दोस्तों देखो उत्तर कोरिया की जो होती है आपकी यहाँ पर ये वॉन होती है। दक्षिण कोरिया की भी जो है आपके यहाँ पर सेम है, ठीक है। नहीं उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया, ठीक है। यहाँ पे देखो यहाँ पर दोनों सेम है ये। ऐसे यहाँ पर देखो इराक की क्या थी आपके यहाँ पर दिनार थी, और बहरीन की भी दिनार थी, सही है। तो ये आपको प्रॉपर तरीके से सभी ये याद होनी चाहिए, ठीक है ना, जिससे आपको ये जीके में भी वैसे बहुत बेनिफिट मिलेगा इस चीज़ का, ठीक है। हांगकॉन्ग की क्या होती है आपके यहाँ पर, ये हांगकॉन्ग की होती है मेरे प्यार दोस्तों डॉलर, ठीक है। ये आप प्रॉपर तरीके से ध्यान रखना, ठीक है। अब देखिए प्यार दोस्तों सऊदी अरब की क्या होती है यहाँ पर करेंसी। सऊदी अरब की में जो चलते आया है वो रियाल चलता है आपका, ठीक है। और सिंगापुर में जो चलता है आपका डॉलर चलता है। नाइजीरिया में आपका चलता है नेरा। और ट्यूनीशिया में चलता है आपका दिनार, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आपको ये ध्यान रखना, इराक, बहरीन और ट्यूनीशिया में दोनों की करेंसी देखो, तीनों देशों की जो है आपके यहाँ पर सेम है, ठीक है। इराक की भी दिनार है, बहरीन की भी दिनार है, और ट्यूनीशिया की आपकी यहाँ पर दिनार है, ठीक है। युगांडा की जो आपकी यहाँ पर सिलिंग होती है। मिस्र की आपकी पाउंड होती है, ठीक है। ये आपको प्रॉपर तरीके से याद होनी चाहिए सब। कनाडा की होती है आपकी डॉलर। क्यूबा की होती है पीसो। संयुक्त राज्य अमेरिका की होती है डॉलर, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे प्यार दोस्तों क्यूबा की जो होती है आपकी पीसो होती है यहाँ पर ये, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की डॉलर होती है आपकी। ब्राज़ील की होती है आपकी यहाँ पर रियल होता है, ठीक है। रूस की होती है आपकी रूबल। नॉर्वे की होती है आपकी क्रोन। और इटली की होती है आपकी लीरा। और ऑस्ट्रेलिया की होती है आपकी डॉलर, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की मेरे प्यार दोस्तों यहाँ पर डॉलर होती है, ठीक है। तो ये आपको समझ आ गया होगा प्रॉपर तरीके से मेरे प्यार दोस्तों। जो आपके अब जो रीजनिंग की टॉपिक आ करेंगे डे बाई डे, ठीक है। तो उसमें हम कम से कम 30 क्वेश्चन ट्रिकी से करा करेंगे, ठीक है। यानी कि उसमें क्वेश्चन 30 होंगे आपके। तो जो है मैं बेसिकली बता रहा हूँ। तो अब अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जिससे कि जो वंचित व्यक्ति हैं उनको भी पता चल सके कि हाँ रीजनिंग स्टार्टिंग से शुरू हुई है, ठीक है। तो वो भी अपना फ़ायदा उठा सकें, सही है। देखिए प्यार दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने आ चुका है। यहाँ पर भारत के राज्य और उनकी राजधानियाँ हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इसमें के भी आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, 4 ऑप्शन में होंगे और एक डिफरेंस होगी आपको, ठीक है। तो आप कब फाइंड करोगे उसमें, जब आपको ये पता होगा कि भारत के राज्य की और उनकी राजधानी क्या है, ठीक है। तो देखो उत्तर प्रदेश है फर्स्ट नंबर पर आपका। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या होती है आपकी, लखनऊ होती है। और पश्चिम बंगाल की है कोलकाता। उड़ीसा की भुवनेश्वर। तमिलनाडु की चेन्नई होती है। सिक्किम की गंगटोक। गुजरात की गांधीनगर। राजस्थान की जयपुर होती है। अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। मणिपुर की इम्फाल। मेघालय की शिलांग। मणिपुर की मेरे भाई मणिपुर की मेरे प्यार दोस्तों इम्फाल होती है। और मेघालय की शिलांग होती है। मिजोरम की आइजोल होती है। नागालैंड की आपकी होती है कोहिमा। त्रिपुरा की अगरतला होती है, ठीक है। और छत्तीसगढ़ की होती है आपकी रायपुर। झारखंड की होती है आपकी रांची। उत्तराखंड की होती है देहरादून। तेलंगाना की होती है हैदराबाद। बिहार की है पटना।
गोवा की है पणजी, हिमाचल प्रदेश की होती है शिमला, जम्मू और कश्मीर की श्रीनगर और जम्मू है, कर्नाटक की बेंगलुरु है, केरल की आपकी केरल की है तिरुवनंतपुरम, ठीक है। केरल की मेरे प्यारे दोस्तों क्या है यहाँ पर, तिरुवनंतपुरम, ठीक है। और महाराष्ट्र की है मुंबई, मध्य प्रदेश की भोपाल आपकी, पंजाब की है चंडीगढ़। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और टॉपिक। ये तो मेरे प्यारे दोस्तों बहुत ही मोस्ट है आपके लिए, वेरी मोस्ट है, ठीक है। यहाँ पर देखो हम यंत्र और मापक, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट एंड मेजरमेंट। देखो सिस्मोग्राफ किस लिए काम आता है, ये रक्तदाब के लिए, यानी कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने के लिए, ठीक है। थर्मोमीटर जो होता है हमारा वो होता है तापमान यानी कि टेम्परेचर के लिए। एनोमीटर जो यूज होता है ये होता है हवा, वाइन हवा के लिए, ठीक है। हाइग्रोमीटर जो होता है ये आपकी नमी के लिए होता है, ह्यूमिडिटी के लिए। सिस्मोग्राफ जो होता है आपका भूकंप यानी कि अर्थक्वेक जो आता है, ठीक है, उसको मेजर करता है ये। और जी बैरोमीटर जो होता है ये आपका दाब यानी कि प्रेशर। ओडोमीटर जो आता है होता है ये आपकी गाड़ी की चाल करता है स्पीड, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मात्रकता इकाई है यहाँ पर, ठीक है। तो समय के क्या होता है यहाँ पर यूनिट होती है सेकंड होती है, शक्ति की वाट होती है, ऊर्जा की जूल है, कार्य की जूल है, और दाब की होती है आपकी पास्कल, प्रतिरोध की होती है आपकी ओम, और बल की है आपकी न्यूटन, ठीक है। और आयतन की है आपकी यहाँ पर लीटर, विद्युत धारा की आपकी एम्पियर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। देखिए नेक्स्ट टॉपिक मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी यानी किसी टॉपिक पर आप अध्ययन करते हैं। तो पेडोलॉजी जो होता है आपको सॉइल जो आपका रेत बालू होती है उसके लिए यूज होता है इसका पेडोलॉजी द्वारा, ठीक है। पैथोलॉजी जो होती है आपकी डिसीज यानी बीमारी के लिए होता है ये, ठीक है, जो अध्ययन होता है पेडोलॉजी। और माइकोलॉजी फंगी, ठीक है। और कार्डियोलॉजी होता है आपका हार्ट, हृदय के लिए। ओरोग्राफी जो होता है आपका ये होता है माउंटेन्स पर्वत के लिए होता है। ऑन्कोलॉजी होता है कैंसर के लिए, ठीक है। ऑर्निथोलॉजी होता है आपका बर्ड्स के लिए, चिड़िया जो होती हैं। एस्ट्रोलॉजी जो होता है फ्यूचर, ठीक है, भविष्य बताने के लिए होते हैं ये। देखो मेरे प्यारे दोस्तों, अब एस्ट्रोलॉजी जो होता है आपका ये फ्यूचर के लिए होता है, भविष्य बताने के लिए होता है, ठीक है। और इस्थियोलॉजी होता है आपका फिश मछली के लिए जो अध्ययन होता है, ठीक है, इसके ऊपर। और नेफ्रोलॉजी होता है आपका किडनी के लिए। बॉटनी जो होता है, बॉटनी होता है प्लांट्स। और न्यूरोलॉजी जो होता है आपका ब्रेन या नर्वस के लिए होता है, ठीक है, जो आपका दिमाग होता है ब्रेन और नर्वस सिस्टम जो होता है आपका, ठीक है। तो उसका जो अध्ययन किया जाता है ब्रेन और नर्वस का किसके द्वारा किया जाता है, वो न्यूरोलॉजी बोलते हैं उसको हम, ठीक है। डेमोग्राफी जो होता है पॉपुलेशन यानी जनसंख्या होती है ये, ठीक है। वो कॉस्मोलॉजी जो होता है आपका यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड के, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों चलो आज के लिए इतना ही काफ़ी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि आप अपनी जो भी किसी भी टॉपिक पर जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप रेलवे एसएससी वगैरह की या अदर एग्ज़ाम की, ठीक है, तो आप अंडर प्रेशर मत करिएगा, फ्री माइंड से करिए बिल्कुल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।